बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, एक मच्छर इंसान को ही जड़ा बना देता है, ये एक फिल्म का डायलॉग है। लेकिन एक लीडर इमरान खान पूरी पीडीएम को क्या बना गया, इसकी तशरीह क्या करूँ। इस वक्त नाज़रीन, इमरान खान ने लाहौर में हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मीनार पाकिस्तान जलसे का ऐलान किया। मीनार पाकिस्तान इस वक्त मुहासरे में है। ये किसी दहशतगर्द, ये किसकी दहशतगर्द है या जो हुक्मरानों पर गालिब है। मौजूदा हुक्मरानों ने जमहूरी दौर में जमहूरियत को जलसेगाह से रोकने के लिए जगह जगह कंटेनर लगा के हर शहर के हर दाखिली खारजी रास्ते और मीनार पाकिस्तान रास्ते में जाने वाले में कंटेनर और रुकावटें खड़ी करके जमहूरियत को पिंजरे में बंद कर दिया। 40 साल से जमहूरियत के नारे लगाने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग जमहूरियत को बरहना करती हुई और ख़ुद बरहना होते हुए बादिउल नज़र में कुछ लोगों का कहना नज़र आ रहे हैं। जमहूरी दौर में सियासत पर कदगन और सहाफ़ियों को, तमाम टीवी चैनल को गन पॉइंट पे कहा गया आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको अगवा कर लिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। इमरान खान के मीनार पाकिस्तान लाहौर में होने वाले 25 रमज़ानुल मुबारक जलसे की कवरेज नहीं करती। पाकिस्तान की सरजमीन इस वक्त बेआइन और बेकानून चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मंसूख कर दी और इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग जमहूरियत की भंगड़े डालने वाली अब इलेक्शन से फरार के रास्ते पर जश्न मना रही है और एक ही शख्स का खौफ तारी है, ओ मुझे बचाओ, इमरान खान आ रहा है। एक इमरान खान के खौफ ने पीडीएम की सियासत, 40 साल की सियासत को जिस तरह नंगा किया है, हर आदमी ऐसी जमहूरियत से आमरीत को बेहतर करार दे रहा है। वो कौन है जिसने हुकूमत की रातों की नींदरें हराम कर रखी है, सुबह का चैन छीन लिया है। हुक्मरान घबराए घबराए अपने ही चिड़चिड़े होकर फैमिली के साथ लड़ने लगे। कहते हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है। नाज़रीन, ये कैसा दहशतगर्द है जो टुका के मुल्क से मोहब्बत करता है। इमरान खान मुहिब्बे वतन लीडर दहशतगर्द तो नहीं होते, लेकिन इसने मरियम नवाज, नून लीग और पीडीएम की पूरी क़यादत पर दहशत फैल गई है। क्या दहशतगर्द लीडर पर 22 करोड़ की आवाम में से 70% लोग जान देने के लिए कुर्बान होते हैं। इमरान खान दहशतगर्द नहीं बल्कि पीडीएम के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। पीडीएम के लीडरशिप, पूरी की पूरी लीडरशिप इमरान खान के मीडिया पर खताब पर पाबंदी लगाते हैं और हर तकरीर इमरान खान से शुरू करते हैं, इमरान खान पे ख़त्म करते हैं। 100 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज करा लिए। इतना कि इमरान खान को जानबूझ के साजिश के तहत, अपने मददगारों की साजिश के तहत इतने मुकदमा दर्ज कर दिए कि वो रोज़ाना 10-10 केसों में जाएं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। क्या इमरान खान कि दहशतगर्दी की वजह यह है कि पाकिस्तानी कौम उनसे मोहब्बत करती है? क्या इमरान खान की दहशतगर्दी की वजह यह है कि कौमी सलामती पर उन्होंने सौदेबाजी नहीं की? क्या इमरान खान इसलिए पीडीएम की नज़र में दहशतगर्द है कि आईएमएफ को उसने पाकिस्तान के बेस नहीं दिए अफगानिस्तान मुल्क पर हमला करने के लिए? क्या इमरान खान इसलिए दहशतगर्द है कि वो इंडिया के साथ जब तक मकबूजा कश्मीर के मामला हल नहीं होते वो कोई बातचीत नहीं करना चाहता? क्या इमरान खान इसलिए दहशतगर्द है कि मुल्क ने जिन्होंने अरबों रुपए लूटा वो उनको एनआरओ नहीं दे रहा? क्या इमरान खान इसलिए दहशतगर्द है कि वो कहता है आइन और कानून की हुक्मरानी हो? क्या इमरान खान इसलिए दहशतगर्द है कि वो कहता है बेगुनाह शख्सों को गिरफ्तार ना करो? क्या इमरान खान इसलिए दहशतगर्द है कि सरकारी अदारों के अफसरों को किराए का कातिल ना बनाओ? इमरान खान इसलिए दहशतगर्द है कि वो अवाम में मकबूल है।
अगर वो दहशतगर्द है तो फिर 22 करोड़ अवाम में से 70-80% हर सर्वे में उसके वोटर हैं। खुदा के लिए कोई होश के नाखून लो। बुग़्ज़ इमरान में आपकी नींदें तो हराम हुई, दिन का चैन भी गया। अब मुल्क में इंसानी हकूकी खिलाफ वर्जियों पर बैन अल-अक़वामी तौर पर शोर डाल रहा है, तो उन्हें ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान में आम शहरी के, गरीब आदमी के हकूक़ हैं ही नहीं, तो खिलाफ वर्जियाँ क्या करेंगे। जो मुल्क में आइन की परवाह ना की जाए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की परवाह ना की जाए, नहिते बेगुनाह लोगों को, औरतों को, बच्चों को, तालिब इल्मों को घर से अगवा करके ले जाए पुलिस और तस्लीम भी ना करे, उस मुल्क में बेहंगम है। लेकिन इमरान खान कहते हैं मैं गिरफ्तार हूँ या मारा जाऊँ, अगला इलेक्शन तरीके इंसाफ जीतेगी और इसके सहूलतकारों को बेनकाब करूँगा मीनारे पाकिस्तान के जलसे में। इस वक्त नाज़रीन, मीनारे पाकिस्तान हुकूमत पंजाब और पुलिस ने नो गो एरिया बना दिया है। हर तरफ रुकावट ही रुकावट। पंजाब के हर शहर में कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान पुरअज़म है। जबकि शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, एक हमने इंतज़ामिया से इजाज़त ली, एक हमने हाई कोर्ट से इजाज़त ली, इसके पूरे बावजूद पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मीनारे पाकिस्तान जाने वाले हर रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये जमहूरियत नहीं, जमहूरियत पर बुलडोज चला रही है पीडीएम। नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि इन्हें इमरान खान दहशतगर्द नहीं है। मौजूदा पीडीएम को सिर्फ एक ही खतरा है कि कहीं इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाए। इसलिए इंतखाबी मुहिम और जलसा जो सियासत का हुस्न होता है, जिसमें अवाम शिरकत करती है, इन्होंने जलसों पर पाबंदी लगा के, जुलूसों पर पाबंदी लगा के, बंद कमरों के जरिए मुल्क पे सिविल मार्शल जो लगाया है, इसे मुस्तकिल मार्शल लगाना चाहते हैं। नाज़रीन, लगता है कि दहशत इस बात की है कि अवाम में इमरान खान का बयानिया हर रोज मकबूल क्यों होता जा रहा है। पीडीएम पर दहशत इस बात की है कि इमरान खान ने इस मुल्क को सियासत के चाल चलन को ही बदल दिया, लोगों में शऊर पैदा कर दिया अपना हक लेने का, जुल्म के खिलाफ बात करने का। इमरान खान ने इस वक्त पाकिस्तान में जो हो रहा है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। लोगों माजी में हुकूमतें बदल दी तो मिठाई बांटते थे। इमरान खान की हुकूमत एक साजिश के तहत 9-10 अप्रैल को तब्दील की गई, तो आज तक अवाम सैकड़ों जलसे जुलूस और लाखों की तादाद में सड़कें आ चुकी हैं और पुरअमन जद्दोजहद जारी रखी है। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग डील करती थी, एनआरओ लेती थी और भाग जाती थी। नाज़रीन, निगरान हुकूमतें भी कभी इस तरह की हरकतें नहीं करती। इन्होंने तो मार्शाल्लाह को पीछे कर दिया, ज़ियाउल हक का दौर पीछे कर गया। जिस तरह इंसानी हकूक़ की वायलेशन, लोगों को अगवा किया जा रहा है, नामालूम मुकाम पर ले जाया जा रहा है। 1000 से ज़्यादा सिर्फ लाहौर में ही गिरफ्तारियाँ हो गई हैं। पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ इफ्तारी करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरान खान की दहशत इस कदर है कि पीडीएम के हाथ पांव फूल चुके हैं और गैर आइनी कामों की सारा दिन टीवी पे तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और मीडिया को धमकी दी जा रही है कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, इमरान खान को नहीं दिखाना। लिहाजा पाकिस्तान में इस वक्त जुल्म और सितम का जो बाजार गर्म है, ये तारीख का हिस्सा बन चुका है। सेंट्रल पंजाब से लाहौर आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जैसे खुदा ना खास्ता लाहौर नो गो एरिया है। फिर अगर कोई लाहौर पैदल या मुश्किलात और रुकावटें दूर करके पहुंचता है तो मीनारे पाकिस्तान को नो गो एरिया बना दिया गया है। नाज़रीन, ये कैसे बदनसीब हुक्मरान है। अवाम को सहूलत देने के लिए जो इदारे बनाए थे, इमरान अवाम से वो इंतकाम ले रहे हैं, उनके इंसानी हकूक़ पर कारी ज़रब लगा रहे हैं। उन्हें अपनी मर्जी से बोलने का हक नहीं दिया जा रहा, अपनी मर्जी से मूवमेंट करने का हक नहीं दिया जा रहा। इतनी बदतरीन हुकूमत माजी में तो कभी ना सुना, ना देखा, ना आज होगा। खतरा है कि कहीं पीटीआई के कारकुन मीनारे पाकिस्तान ना पहुंच जाए और हर शख्स की तलाशी दी जा रही है, मोटरसाइकिलों वालों की, वो बच्चों की, बुजुर्गों की। इस बेरहम हुकूमत ने दहशत फैला दी है। इमरान खान की कामयाबी की फतह को ये उसकी दहशत गर्दी करार दे रहे हैं। खौफ है कि कहीं इमरान खान एक बार फिर मीनारे पाकिस्तान, जिसने पहले 5 दफ़ा ग्राउंड बढ़ा था, फिर न इसे भर दे। इसलिए जगह जगह रुकावट डाली है, क्योंकि 13 जमातें मिल के पीडीएम
पिछले 20 साल में एक दफ़ा भी मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी। और इमरान खान छठी दफ़ा जा रहा है और लोगों को लिए पैगाम दिया है कि आज माशाल्लाह से बदतरीन हालात हैं, आपने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए मीनार पाकिस्तान पहुँचे। हुकूमत का जुबर जुल्म, रुकावटें, दहशत, गिरफ्तारियाँ, लाठी चार्ज, शेलिंग, रास्ते में खड़े कंटेनर और रुकावटों को तोड़ें, क्योंकि गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे तो आज़ादी का सूरज तुलू होगा। नाज़रीन, हुक्मरानों को कौन बताया कि इनकी हरकतों की वजह से जलसा शुरू होने से पहले ही कामयाब हो गया है। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान पंजाब में को सील कर दिया गया, दाखिली खारजी रास्ते जो लाहौर की तरफ आ रहे हैं सबको बंद कर दिया गया है। तो क्या इमरान खान की दहशत हुक्मरानों को जलसा शुरू होने से पहले अखलाकी तौर पर तो कामयाब हो चुकी है। इसीलिए इनके चेहरे का पसीना और घबराहट बता रही है कि इमरान खान को मीनार पाकिस्तान से रोकने के लिए इन्होंने जो होचे और गैर हथकंडे किए हैं, इनकी शिकस्त का एतराफ़ है। पीटीआई ने दावा किया है कि इनके 1800 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में लिया जा चुका है, यहां तक कि बच्चों को तक नहीं छोड़ा गया। इंतकामी कार्रवाइयों पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बैनुल अक़वामी तंजीमों को खत लिख दिए हैं। पीटीआई के रहनुमाओं ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर, हालांकि पाकिस्तान में तो अब मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने इंसानी हकूक़ ही तलब कर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने अपना फ़र्ज अदा करते हुए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर सफारतकारों से मिलने का फैसला भी किया है। लेकिन ये बेशरम कुछ लोग तो मुल्क के आइन को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, लेकिन इमरान खान अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए है। ये भी एक जहाद है। दूसरी जानिब पीटीआई ने इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। याद रखें कि 10 अप्रैल को 2022 को स्पीकर की गैर रूलिंग के लिए आधी रात को अदालतें लग गई थी। अब 22 करोड़ आवाम मुंतजर है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की 5 रुकनी फैसले के बावजूद इलेक्शन मनसूख कर दिए गए। अभी तक अदालतें क्यों नहीं लगी? कभी इम्कान है कि आइंदा सोमवार से शुरू होने वाले हफ्ते में इस केस की समाअत होगी। मुमकिन है कि आइन शिकनी करने वाले और तौहीन अदालत करने वालों को सजा दी जाए। अगर ये आइन की बालादस्ती इसमें होती है तो यही पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र होगा, अमन और जमहूरियत की बहाली होगी। इसी उम्मीद पे इमरान खान ने लोगों को आज मीनार पाकिस्तान के जलसे में जोग दर जोग शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा, मेरी ज़िंदगी को मौत का ख़तरा है, लेकिन मैं फिर भी अवाम के लिए सड़क पे आ रहा हूँ, आप भी हर पाबंदियों के खिलाफ निकले। इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उन्होंने नहीं मालूम कि इन्हें नाहल किया जाएगा, मार दिया जाएगा या जेल भेजा जाएगा, लेकिन वो खून के आखिरी कतरे तक जदोजहद जारी रखेंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर वो जेल में हो या कहीं हो, एक बात तो तय है कि पाकिस्तान की अवाम फैसला कर चुकी है कि इलेक्शन जब भी होंगे तरीके इंसाफ जीतेगी। इसी का खौफ पीटीआई पे है। इसीलिए आज सारे वुज़रा इमरान खान के जलसे को मीनार में रोकने के लिए होते अटकंडे और इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। इमरान खान बार बार अपनी जान को दरपेश मसाइल से का जिक्र भी कर रहे हैं और अपने कत्ल की मुख्तलिफ साजिशों को बेनकाब कर चुके हैं। एक दिन आएगा इमरान खान के कत्ल की साजिश करने वाले ना सिर्फ कानून की गिरफ्त में होंगे बल्कि पूरी सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। अल्लाह कहता है कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन ये जुल्म का निज़ाम चला रहे हैं। और इमरान खान ने हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद के लिए पूरे पाकिस्तान के लोगों को गुजारिश की है, खासूसन लाहौर के रहने वालों को हर रुकावट तोड़ के, कंटेनर और सब कुछ रुकावटों तोड़ के मीनार पाकिस्तान पहुँचे, क्योंकि सहरी से पहले आज़ादी का सूरज निकलने वाला है और पीडीएम की सियासत हमेशा के लिए दफन होगी। ये है वो सूरत हाल जिससे पाकिस्तान दो चार है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।